Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about binary tree and types. Please subscribe to my channel and press the bell icon for no notification. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी बाइनरी ट्री को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ट्री। A binary tree T is defined as a set of finite element or nodes such that T is empty। या तो हमारा ट्री है जो empty होगा, उस null tree और empty tree, और T contains a distinguished node R that is root of T and remaining nodes of T from an ordered pair of disjoint binary tree T1 and T2। यानी कि लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में रिमेनिंग नोड्स हैं जो हमारे लेफ़्ट सब ट्री में एडजस्ट करेंगे और राइट सब ट्री में एडजस्ट करेंगे हम। इन बाइनरी ट्री ए नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन का क्या मतलब है? या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 1 या 2, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रंस हो सकते हैं एक नोड के। एग्जाम्पल है ए के यहाँ हमारे 2 नोड्स हैं, बी के भी 2 नोड्स हैं, ई के 1 नोड है मतलब 1 चाइल्ड है, सी के 2 चाइल्ड्स हैं। इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, यानी कि ये भी हमारा बाइनरी ट्री है। इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। इसका 1 चाइल्ड है तो ये भी बाइनरी ट्री है। इसका भी 1 चाइल्ड है तो ये भी हमारा बाइनरी ट्री है। Level describes maximum number of edges from root to leaf node। रूट नोड से लीफ नोड तक मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी है वो हमारी होंगी लेवल। हाइट क्या होगी? डिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। रूट नोड से लीफ नोड तक मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने वो हमारी हाइट होगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी है वो हमारा लेवल होगा। टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड इन अ बाइनरी ट्री इज। एक्सटर्नल नोड कितने होंगे? इंटरनल नोड प्लस 1। इंटरनल नोड हमारे ये होते हैं, ये वाले, प्लस में हम 1 करेंगे, वो एक्सटर्नल नोड आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे एक बाइनरी ट्री में? 2 raised to power n माइनस में 1। n इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री क्या हमारा? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, स्क्यूड बाइनरी ट्री। वन बाय वन हम अब डिस्कस करेंगे इनको। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इन दिस एवरी लेवल इज कंप्लीट बाय फिल्ड 2 चिल्ड्रन। ऑल नोड्स अपीयर एज फोर एज लेफ्ट पॉसिबल, और लेफ्ट टू राइट फिल्ड नोड्स लेवल बाय लेवल। हम इसको नोड, इसमें नोड कैसे इंसर्ट करते हैं? या तो लेवल बाय लेवल और या लेफ़्ट टू राइट। ये हमारा एक ट्री है। ए से हमने इंसर्ट किया फर्स्ट में लेफ़्ट में, फिर राइट में। बी से इंसर्ट किया लेफ़्ट में, फिर राइट में। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यहाँ पर हमारा क्या है? पहले हमने फिल किया है लेफ़्ट कंप्लीट है, राइट में कर दिया, फिर ही इसका लेफ़्ट राइट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने लेफ़्ट में फिल नहीं किया, डायरेक्टली इसमें राइट में फिल किया, तो ये हमारा ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री नहीं है। दिस ट्रीज फॉलोज द ऑर्डरिंग फॉलो करता है ये। इफ़ पेरेंट नोड हैज़ नंबर आई, यानी कि पेरेंट का नंबर आई है, तो लेफ़्ट सब ट्री का होगा 2i और राइट सब ट्री का होगा 2i प्लस 1। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ नंबर आई, यदि चाइल्ड का नंबर आई है तो पेरेंट हैज़ द नंबर i डिवाइड बाय 2। इफ़ i नॉट इक्वल टू 1, यदि i नॉट इक्वल टू 1 है तो हमारा पेरेंट्स का नंबर है जो i डिवाइड बाय 2 होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल में, ये पेरेंट का नंबर है जो 1, लेफ़्ट में क्या होगा 2i, यानी 2 इंटू 1 2, 2i प्लस 1, राइट में हो जाएगा 3। फिर ये 2 का
लेफ्ट में 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, ऐसे ही हम इसको फिल करेंगे। सेकंड वन इज हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें क्या है, नो होल्स, कोई भी होल्स नहीं होगा। ऑल इंटरनल नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल। यानी कि कोई भी चिल्ड्रन है, इंटरनल नोड है, उसका कोई भी मतलब होल नहीं होगा उसमें, उसके सभी चिल्ड्रन फिल होंगे, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे उसके इंटरनल नोड के। ये हमारे इंटरनल नोड है, इसके दो दो चिल्ड्रन होंगे सभी इंटरनल नोड के। और जो भी लीफ नोड है, ये हमारे लास्ट में क्या होते हैं, लीफ नोड। लीफ नोड होते हैं जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं हो, वो हमारे सभी सेम लेवल पर होंगे, तो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, यहाँ पर ये होल है, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। फुल बाइनरी ट्री ऑल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे। जैसे ये इस एग्जांपल में है, ये हमारा कोई भी नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, फिर इसके फर्दर 2 चिल्ड्रन है, इसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ये भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यहाँ पर इस नोड का एक चाइल्ड है, तो ये हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है। Skewed binary tree. A skewed binary tree is dominated by solely left child nodes और right child nodes। या तो इसमें left child node होगा या right child node। ये हमारा एग्जाम्पल है लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री का, और ये है राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। इट इज़ वन इन विच अ बाइनरी ऑफ n नोड हैज़ डेप्थ n-1। यानी हमारे n नोड हैं तो उसकी डेप्थ क्या होगी, n-1। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग एरे। एरे को यूज करके हम बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्वेंशियल नंबरिंग ऑफ चाइल्ड और पेरेंट इज यूज्ड। इफ पेरेंट इज आई, पेरेंट का मतलब पेरेंट की नंबरिंग आई है, तो लेफ्ट चाइल्ड होगा 2i, राइट चाइल्ड होगा 2i प्लस 1। ये एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पर ए हमारा नोड है रूट, इसकी नंबरिंग 1 दी है, तो लेफ्ट में 2i, राइट में क्या होगा इसका 2i प्लस 1, यानी कि 3 होना था इधर। फिर इसके लेफ्ट में 4 5, फिर इसका भी हमारा ये नोड बनते 6 7, ऐसे ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता। अब एरे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एरे तो कंप्लीट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट के लिए बनेगा एरे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए 1 पर है तो ए फिल किया, 2 बी सी 4 पर है तो 4 पर, डी ऐसे जो जोन सी पोजीशन पर है उसमें हम राइट कर देंगे एलिमेंट्स को। इसमें क्या होगा, लॉट्स ऑफ स्पेस है जो हमारा वेस्ट होगा, इसमें मैक्सिमम स्पेस हमारा वेस्ट हो रहा है। ये सूटेबल एरे रिप्रेजेंटेशन सूटेबल किसके लिए है, या तो फुल बाइनरी ट्री के लिए या कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। अब हम लिंक्ड लिस्ट से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। हेयर द नोड हैव 3 फील्ड्स। लिंक्ड लिस्ट में हमारे 3 फील्ड होंगे, डाटा, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ये स्ट्रक्चर है हमारा नोड का, बीच में होता है डाटा, लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लिंक लिस्ट में। ये हमारा एक नोड है ए, इसके लेफ्ट में क्या है बी। इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए के लेफ्ट में है बी, बी को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर बी के लेफ्ट में सी है और राइट में डी, डी के लेफ्ट में ई है और राइट में एफ। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री विद n नंबर ऑफ नोड्स। n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो कितने नंबर ऑफ टोटल हमारे बाइनरी ट्री होंगे।
2n डिवाइड बाय n+1, ये सी क्या कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। विद 3 अनलेबल नोड, 3 अनलेबल नोड्स हैं तो हमारे कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल है। 2 × 3 C3 डिवाइड बाय 3+1 6C3 डिवाइड बाय 4, 6 का फैक्टोरियल, इसका कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। और हम 3 नोड्स को लेकर तो हम ऐसे क्रिएट करके भी देख सकते हैं बाइनरी ट्री को। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा नोड आ गए तो हम कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम पता करेंगे कैसे कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्री हमारे पॉसिबल है। ये तो थे अनलेबल्ड नोड्स। विद ऑल नोड्स लेबल्ड, यदि हमारे सभी नोड हैं जो लेबल्ड होंगे तो क्या फॉर्मूला करेंगे, 2n/n अपॉन n+1 इंटू में n फैक्टोरियल और कर देंगे हम। n फैक्टोरियल और किया तो इसका तो आया था हमारा 5 इंटू में 3 n की वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल और करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। दैट्स ऑल। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। होप सो आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।